नमस्कार दोस्तों, मैं सक्सेस एकेडमी से संजय पंडिता हूं। रतन टाटा की आज की सफलता की कहानी, कृपया इसे पूरी तरह समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। रतन टाटा भारत में सबसे सम्मानित और प्रशंसित व्यापारिक नेताओं में से एक हैं। उन्होंने 1991 से 2012 तक टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने टाटा समूह को बड़े पैमाने पर भारत केंद्रित समूह से कई उद्योगों में एक वैश्विक खिलाड़ी के रूप में बदल दिया। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। रतन टाटा का जन्म बंबई, अब मुंबई में 1937 में भारत के सबसे धनी और सबसे प्रभावशाली परिवारों में से एक में हुआ था। उनके पिता नेवल टाटा एक सफल व्यवसायी और परोपकारी व्यक्ति थे और उनके दादा जमशेदजी टाटा टाटा समूह के संस्थापक थे। रतन टाटा एक विशेषाधिकार प्राप्त वातावरण में पले बढ़े, लेकिन उनका बचपन चुनौतियों के बिना नहीं था। जब वह सिर्फ 7 साल के थे, तब उनके माता पिता का तलाक हो गया और उनका पालन पोषण उनकी दादी ने किया। नवीजबाई टाटा। रतन टाटा ने मुंबई के कैंपियन स्कूल में पढ़ाई की और बाद में कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल गए। इसके बाद वे कॉर्नेल विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका गए, जहां उन्होंने 1962 में वास्तुकला में विज्ञान स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने भी शिरकत की हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, जहां उन्होंने 1975 में उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम पूरा किया। प्रारंभिक कैरियर। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद रतन टाटा 1962 में प्रबंधन प्रशिक्षु के रूप में टाटा समूह में शामिल हुए। उन्होंने जमशेदपुर में टाटा स्टील प्लांट में काम करते हुए अपने करियर की शुरुआत की और फिर टाटा मोटर्स चले गए, जहां उन्होंने भारत की पहली स्वदेशी विकसित कार टाटा इंडिका के डिजाइन और विकास पर काम किया। 1971 में उन्हें राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स का निदेशक नियुक्त किया गया। टाटा सन्स की सहायक कंपनी नेल्का। 1975 में रतन टाटा को ताद इंडस्ट्रीज का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जो ताद ग्रुप के लिए एक नई स्थापित होल्डिंग कंपनी थी। उन्हें नए उद्योगों में समूह के विस्तार की देखरेख करने का काम सौंपा गया था और उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने सॉफ्टवेयर, आतिथ्य और दूरसंचार जैसे क्षेत्रों में विविधता लाई। 1991 में रतन टाटा को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स। उन्होंने जे का स्थान लिया। आर.डी. टाटा उनके चाचा, जिन्होंने 50 से अधिक वर्षों तक समूह का नेतृत्व किया था। टाटा समूह के इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि यह कई चुनौतियों का सामना कर रहा था, जैसे वैश्विक खिलाड़ियों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा, भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी और इसके प्रबंधन प्रथाओं को आधुनिक बनाने की आवश्यकता। टाटा समूह का परिवर्तन। रतन टाटा ने टाटा समूह को कई उद्योगों में एक वैश्विक खिलाड़ी के रूप में बदलने की चुनौती ली। उन्होंने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कई रणनीतिक पहलें शुरू की, जैसे नवाचार पर ध्यान केंद्रित करना, अनुसंधान और विकास में निवेश करना और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का अधिग्रहण करना। नवोन्मेष। रतन टाटा ने टाटा समूह के विकास और सफलता में नवोन्मेष के महत्व को पहचाना। उन्होंने 1966 में टाटा प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र (TMTC) की स्थापना की, जिसका उद्देश्य अभिनव प्रबंधन प्रथाओं को विकसित करना और समूह के भीतर उद्यमशीलता की प्रतिभा का पोषण करना था। उन्होंने समूह की कंपनियों को अनुसंधान और विकास में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया और 2004 में टाटा काउंसिल फॉर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन (TCTI) की स्थापना की, जो नई प्रौद्योगिकियों और उत्पादों के विकास पर केंद्रित थी। ताद ग्रुप के विकास में रतन टाटा का सबसे महत्वपूर्ण योगदान अधिग्रहण के माध्यम से था। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के कई रणनीतिक अधिग्रहण की पहल की, जिससे समूह को अपने वैश्विक पदचिह्न का विस्तार करने और अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाने में मदद मिली। 2000 में टाटा समूह ने $450 मिलियन में ब्रिटिश चाय कंपनी टेटली का अधिग्रहण किया। इस अधिग्रहण ने टाटा समूह को यूरोपीय और उत्तरी अमेरिकी बाजारों तक पहुंच प्रदान की और इसे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चाय कंपनी बना दिया। 2007 में टाटा समूह ने $12 बिलियन में एंग्लो डच स्टील कंपनी कोरस का अधिग्रहण किया। यह उस समय किसी भारतीय कंपनी द्वारा किया गया सबसे बड़ा विदेशी अधिग्रहण था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यह हमें आपके लिए सूचनात्मक वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है।
यदि आप शेयर बाजार और इसकी ट्रेडिंग रणनीतियों के बारे में ऑनलाइन लाइव वीडियो कक्षाएं सीखना चाहते हैं, कृपया अपना मेल इन्फो पर सक्सेस का मीन या व्हाट्सएप +919797